KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों में यांगत्से नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। यांगत्से नदी, जिसे यांगटीसी क्यांग नदी कहा जाता है, यांगटेजे रिवर भी कहते हैं। आइए देखते हैं यांगत्से नदी। यांगत्से नदी चीन में प्रवाहित होने वाली यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। ये यांगत्से नदी का तट चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यांगत्से नदी के तट पर चीन का प्रमुख शहर वुहान व शंघाई स्थित है। वुहान, वही वुहान ये कोरोना वायरस पर पूरी दुनिया में चर्चा में आया, तो यह वुहान शहर यांगत्से नदी पर स्थित है। यांगत्से नदी का निकास पूर्वी चीन सागर में होता है तथा यह अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख या कह लीजिए एस्चुअरी बनाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दूसरी नदी ह्वांगहो रिवर। आइए देखते हैं। ह्वांगहो नदी का उद्गम ओरिंग नोर व सोरिंग नोर झील से होता है। ह्वांगहो नदी व इसकी सहायक वीहो नदी चीनी सभ्यता की जन्मभूमि कहलाती हैं। ह्वांगहो नदी लोयस पठार से होकर प्रवाहित होती है, जो पीली मृदा से निर्मित है, इसलिए इसे पीली नदी या कह लीजिए येलो रिवर भी कहा जाता है। इस नदी के द्वारा चीन में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जिस कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। यह नदी पोहाई की खाड़ी पीला सागर में गिरती है, जो प्रशांत महासागर का एक भाग है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिवर सी क्यांग नदी। आइए देखते हैं। सी क्यांग नदी यह चीन में प्रवाहित होने वाली नदी है, जिसके तट पर हांगकांग नगर स्थित है। नेक्स्ट रिवर चाओ फ्राओ नदी। आइए देखते हैं। चाओ फ्राओ नदी यह थाईलैंड में प्रवाहित होने वाली नदी है, जिसके तट पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आमूर नदी। आमूर नदी चीन व रूस के मध्य प्रवाहित होते हुए सीमा बनाती है। और नेक्स्ट रिवर हम लोग देखेंगे यालू नदी। यालू नदी यह नदी उत्तरी कोरिया व रूस के मध्य सीमा बनाती है। और आगे हम लोग देखेंगे मैकांग नदी। आइए देखते हैं। मैकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। इसके पश्चात यह नदी चीन, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम में प्रवाहित होते हुए थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है, जो अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। और इस प्रकार से इसे दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब नदी के नाम से भी जाना जाता है। मैकांग नदी थाईलैंड
व लाओस के मध्य सीमा बनाती है तथा लाओस की राजधानी वियंतियन इसके तट पर स्थित है। यह नदी घाटी विश्व की सर्वाधिक चावल उत्पादित करने वाली नदी घाटी है। इस थाईलैंड में इस नदी घाटी में पिनकाओ किस्म का सबसे महंगा चावल उत्पादित होता है। मैकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की जीवन रेखा व गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट रिवर इरावदी नदी, ये देखते हैं। इरावदी नदी म्यांमार की एक मुख्य नदी है जिसका निकास मर्तबान की खाड़ी हिंद महासागर में होता है। इस नदी के तट पर यंगून या कह लीजिए रंगून व मांडले स्थित है। देखेंगे म्यांमार की अन्य नदियां साल्विन, चिंदविन और सितांग हैं। आगे हम लोग देखेंगे हेलमंद नदी, आइए देखते हैं। हेलमंद नदी यह अफगानिस्तान में प्रवाहित होने वाली नदी है। रिवर दजला व फरात नदी, आइए देखते हैं। दजला नदी को टिग्रिस नदी कहा जाता है और फरात नदी को यूफ्रेटस नदी कहा जाता है। आइए देखते हैं। यह इराक की एक मुख्य नदी है जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है। टिग्रिस नदी के तट पर बगदाद स्थित है। दजला यानी टिग्रिस व फरात यानी यूफ्रेटस नदियों के संगम पर असरा नगर स्थित है। यह नगर इराक का सांस्कृतिक नगर केंद्र, घोड़ों व दासों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इस नदी का निकास फारस की खाड़ी में होता है और इस प्रकार से दजला यानी टिग्रिस व फरात यानी यूफ्रेटस नदियों का दोआब सत अल अरब का मैदान कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे साइबेरिया की नदियाँ, आइए देखते हैं। साइबेरिया की सभी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं या कह लीजिए आर्कटिक महासागर में गिरती हैं तथा इसका मुहाना सर्दियों में जम जाता है। हाँ, सभी नदियाँ अपने तट पर ज्वार नदमुख बनाती हैं। ये साइबेरिया में बहने वाली प्रमुख नदियाँ ओबे, एनिसी, लीना है। ठीक, और लीना नदी का उद्गम बैकाल झील से होता है। ठीक, और जाकर के आर्कटिक महासागर में गिर जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे और प्रमुख नदियाँ। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में प्रमुख नदी है जिसे सिंधु नदी कहते हैं। आइए देखते हैं कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। यह 2880 किलोमीटर लंबी है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है और इस प्रकार से भारत पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के एकमात्र लेह जिले से होकर गुजरती है और सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, जिसे पंचनद के नाम से जाना जाता है, ये सबसे प्रमुख है। ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मीठन कोट के पास मिलती हैं। ठीक, और इस प्रकार से सिंधु नदी आगे चल करके अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट रिवर में गंगा नदी। गंगा नदी भारत की एक प्रमुख नदी है
गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गंगोत्री हिमनद के पास गोमुख से निकलती है और गोमुख से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नेक्स्ट यमुना नदी भी बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित हिमानी यमुनोत्री से निकलती है, इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिवर में ब्रह्मपुत्र नदी। आइए देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। निकलकर यह भारत में प्रवेश करती है। चीन में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। फिर यह जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। आगे चल करके ये बांग्लादेश में बहने लगती है और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और फिर आगे चल करके ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।